प्रतापगढ़ वादों से नहीं नेक इरादों से स्थापित होगा आदर्श ग्राम। जो चुनाव में लाखों रुपए फूकेंगे, पद पाने पर वह हम ही आपको लूटेंगे। जिन्हें है पैसों का अभिमान, वह कैसे देंगे सम्मान। आज की खास मुलाकात में बाबा नरेंद्र ओझा स्वामी जी, जिनका एक ही कहना है, सभी की खुशहाली का लें संकल्प, विचार क्रांति ही एक विकल्प। देखे खास मुलाकात में ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपके सामने चुनावी दंगल में। जैसा आप जान रहे हैं कि हमारा चैनल हर उन प्रत्याशियों से रूबरू होने का प्रयास कर रहा है जो एक समाज सेवी रहे हैं, जो अच्छा काम करते रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर विचार अच्छे हो तो संस्कार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। और आपका जिनके साथ आज हमारा इंटरव्यू है, आपका स्लोगन भी है कि आज़ाद रहें विचारों से, बंधे रहें संस्कारों से। संस्कार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज का निर्माण भी अच्छा होगा। अगर आपकी बात करें, आपके व्यक्तित्व की अगर बात करें, तो आप चाहे पत्रकारिता में रहे हों, चाहे अधिवक्ता रहे हों, आपने हमेशा समाज के प्रति संवेदनशील रहे हैं, समाज के लिए काम करते रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर आपको सन 2018 जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के समय उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया था जिसमें मजिस्ट्रेट साहब ने आपको स्वामी की उपाधि भी दी है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उनका परिचय स्वयं उनके मुख से जानेंगे। आपको मिलाते हैं बाबा स्वामी नरेंद्र ओझा जी से, जो आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपना परिचय दें, जनता आपसे रूबरू हो। सर्वप्रथम हम लाइव टीवी के जिला रिपोर्टर हरकेश चौरसिया जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारे विचार को जानने के लिए और समझने के लिए हम एक दूसरे से रूबरू हुए। और अगर परिचय अगर आप जानना चाहते हैं तो जिस समय मैं एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था सन 2000 में, और जब मैं अपने गांव आता, अठेहा आता, मैं देखता कि तमाम ऐसे लोगों की समस्याएं जो आसानी से जिनका निराकरण हो सकता है, वह निराकरण के बजाय वो उलझते जा रहे हैं, उनके वक्त गुजरते जा रहे हैं। तो ऐसे समस्याओं के निदान के लिए मैंने सोचा कि मुझे समाज सेवा करना। तो जैसा आपने हमें अपना परिचय दिया, परिचय तो आपका वैसे भी व्यक्तित्व मशहूर है, फिर भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप राजनीति में पहले से हैं या अब आप राजनीति में आना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति शब्द का एक अलग विषय हमारे वो रही। मैं बहुत राजनीति का बहुत अर्थ जानने की ना तो कोशिश करता हूँ, ना समाज ना एहसास ही करता हूँ। बस सिर्फ इतना सा है कि गांव की सेवा करने के लिए कोई न कोई पद की आवश्यकता होती है। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो हमेशा जो है एक सेवा का रहा है। इसीलिए जो है, जो 2010 में मैं एक प्रतिनिधि के रूप में हुआ और आप प्रधान बने अठेहा के, तो मैंने एक ही नारा दिया था कि आप सेवक चुन रहे हैं। मैं जब आपके पास गया तो आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और मैं सेवक आपने बनाया। मैंने माला नहीं पहना। मैंने एहसास किया कि एक सेवक को माला पहनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वो अवसर तो हमें जो है मालिक को पहनाना चाहिए कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया और मैंने उन्हें माला पहनाया। मुझे बहुत ही गर्व का एहसास हुआ कि मैंने जब उन्हें सीने से लगाया और मेरे आंख में आंसू भर आए कि आज उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। जैसा कि आपने बताया कि इसके पहले आप प्रधान रह चुके हैं और आपने काम किए भी हैं, तो इस बार आप गाँव के लिए क्या नया करेंगे? आप क्योंकि प्रतिनिधि प्रत्याशी हैं, तो आप गाँव के लिए क्या नया करना चाहेंगे? हम ये महसूस करते हैं कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी आज लोगों को आज़ादी का एहसास नहीं है। मैंने तो एक छोटा सा एक दीपक जलाया है ठेहा की धरती से, एक गांव की धरती से। मैंने महसूस किया कि एक गांव आदर्श तभी बन सकता है जब लोगों की सोच आदर्श होगी। मैंने महसूस किया कि उस आदर्श सोच के लिए पहली चीज तो द्वेष भावना और नफरत किसी के में नहीं होनी चाहिए। सुख समृद्धि का संदेश आप तभी दे सकते हैं जब आपकी एक अच्छी सोच हो, अच्छे विचार हो। मैंने भी इस बार महसूस किया है कि इस बार यदि पद गांव की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से अगर मिला तो मैं अठेहा ग्राम को, पूरे हिंदुस्तान को एक आदर्श गांव ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा जहां सुख
समृद्धि और ऐसी शांति हो जहाँ लोगों में नफरत न हो। प्रभु की अगर ऐसी कृपा होगी, ऐसी जो लोगों का सहयोग अगर बने रहेगा, तो निश्चित तौर से यह सपना मेरा साकार हो। जी उधर जी, इसके पहले गांव के विकास के लिए आपने क्या किए? गांव के विकास के लिए आप तो जानते हैं कि आज जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आज व्यक्ति का जीवन बीत जाता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत जाती है। हमने सबसे पहले गांव की समस्याएं, जो आने जाने के जो रास्ते थे, उन जो विवादित रास्ते थे, सर्वप्रथम मैंने उन विवादित रास्तों को बनाने का मैंने प्रयास किया और लोगों के सहयोग से, लोगों के समर्थन से मैं उसमें सफल रहा और दर्जनों ऐसी सड़कें बनी जो आजादी के बाद से तमाम समस्याओं के समाधान के लिए जो नहीं बन पाई थी, वह समस्याओं का समाधान आपके पिछले कार्यकाल में हुआ। मैं इसके लिए ग्रामवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। दोबारा से आप फिर से प्रत्याशी हैं, ऐसे में जनता फिर से आपको मौका देती है, चुनती है, तो आप गांव की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे? मैं ये महसूस करता हूँ, मेरा भी वो जो है लगभग 49 वर्ष की उम्र है और जीवन में कुछ नहीं है। हम चाहे जितना भी पैसा, चाहे जितना भी कमाते हैं, अगर 10,000 भी कमाते हैं तब भी 4 रोटी खाते हैं और 10 अरब भी कमाते हैं तब भी 4 ही रोटी खाते हैं। उतना ही खाते हैं, उतना ही पहनते हैं, उतने ही दूर में उतना ही सब कुछ मेरे पास रहता है। मैं महसूस करता हूँ कि जो भी प्रभु ने मुझे दिया है, प्राप्त हुआ है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। और यह जो बचा हुआ मेरा जो जीवन है, लोगों की सेवा में एक ऐसा सुनहरा अवसर आए, उन्हें एक ऐसा खुशियां हों कि यह लाल इस धरती की इस मिट्टी से उपजा हुआ यह बेटा लोगों की एक ऐसे सेवा का काम आए कि जिससे पूरे हिंदुस्तान में अठेहा का परचम लहराए। यही मेरी कामना है। आपके विचार काफी नेक हैं, आप समाज सेवी भी रहे हैं, लेकिन जब चुनाव किसी प्रकार के आते हैं तो उसमें खर्च होते हैं, तो चुनाव में अधिक खर्च पर आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव में जो लोग ज्यादा अधिक खर्च करते हैं, मुझे तो कभी अफसोस होता है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोग के प्रकारेण चुनाव को जीतना चाहते हैं, जहरीली शराब पिलाते हैं, लोगों की ना जाने कितनी विधवाएं हो जाती हैं, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ऐसे पैसे अगर लाखों रुपए लोग अगर जो है निश्चित तौर से अगर गांव के चुनाव को जीतने के लिए अगर जो खर्च करेंगे, तो निश्चित तौर से उसी को जो क्या कहते हैं, वो खून की तरह वो प्यासे होंगे और खून की तरह जो वो कार्य करेंगे, लोगों को खून की तरह पीते रहेंगे, उससे गांव की तरक्की नहीं हो सकती। उनका विकास तो हो सकता है, इसके लिए आवश्यक है गांव के एक एक व्यक्ति को सजग होने का, कि वो गांव की तरक्की के लिए अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए आगे आए। हम बचपन से ये कई चीज पढ़ते आ रहे हैं कि निज आन मान मर्यादा का प्रावधान रहे मान रहे। अगर गांव के मान मर्यादा के लिए कार्य करने की जरूरत है, जब हम अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो गांव की तरक्की नहीं हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी सोच में एक आदर्श सोच हो, जिससे एक आदर्श गांव की स्थापना हो सके। मैं सभी ग्रामवासियों से, मैं अपने सभी लोगों से मैं तो यही चाहता हूँ जी, मैं यही पूछना भी चाह रहा कि अब गाँव वालों के लिए आपकी अपील क्या है? गाँव वालों से क्या अपील है? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा। हम खुद को बेहतर नहीं मानते, बेहतर तो उन्हें बनाना है, हमें क्या मालूम कि मेरी बेहतरी क्या है, चुनना तो उन्हें है। हाँ, लेकिन मेरा एक संदेश अवश्य है, वो जिससे भी मतदान करें, मैं नहीं कहता हूं मुझे मतदान करें जी, लेकिन वह जो भी मतदान करे गांव की तरक्की के लिए मतदान करे और गांव का वह प्रधान बने जो गांव के तरक्की में चार चांद ला सके, जो गांव के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा कर सके, लोगों के सुख दुख को पर जो क्या कहते हैं लोगों का साथ दे सके, लोगों के आंसू पहुंच सके, थाने और कचहरी से और चक्कर लगाना उससे दूर हो जाए, तमाम ऐसे गांव की समस्याओं को गांव में ही दूर कर सके। और यह तभी हो सकता है जब उसकी नेक नियत हो, अच्छे विचार हो। अन्यथा वो जो स्वार्थ में अगर देखते हैं आप हमारे किसी बैनर या पोस्टर में ये कहीं नहीं देखेंगे कि आप मुझे विजयी बनाइए। हम ये महसूस करते हैं कि तरक्की ये लोकतंत्र जीतता है और लोकतंत्र की जीतने से सभी की जीत होती है, उसमें न तो किसी की जीत होती है न कि किसी पराजय होती है। मैं महसूस करता हूं कि जीत तो पक्की ही है, अरे वो अठेहा की जीत होगी, किसी व्यक्ति की जीत नहीं होगी। इसलिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाला कल ऐसा होगा जो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि सब कुछ अच्छा हो और मैं चाहूंगा कि आपका भी सहयोग हमेशा हमेशा के लिए हमारे गांव के लिए बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े। जैसा कि आपने सुना, विचार नेक हो तो संस्कार अपने आप अच्छे आएंगे और संस्कार अच्छे होंगे तो समाज का निर्माण भी अच्छा ही होगा।
जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी उस तरीके से इनके विचार काफी नेक हैं, और नेक हैं भी नहीं, हमारे तो इनसे मिलना हुआ है पहले भी, और इनके विचारों को लेकर इन्होंने एक क्रांति छेड़ी हुई है, विचार क्रांति। विचार क्रांति के नाम से आप पूरे जनपद में मशहूर हैं, और जनपद अठेया की जो आपकी ग्राम सभा है वो भी एक अच्छी ग्राम सभा में गिनी जाती है, और फिर से वहां के प्रत्याशी हैं। तो हमेशा नेक विचारों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, साथ ही जनता को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे कार्यों में हमेशा साथ दे, जिससे कि समाज विकास करे और तरक्की करे, और अच्छे लोग समाज के होकर सामने आए, और वो छोटी छोटी राजनीति से लेकर बड़ी राजनीति तक पहुंचे, जिससे देश की तरक्की की तरफ जाए। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।